हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट्स। इस वीडियो के माध्यम से जो आपको अपडेट देना है वो एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि 18 फरवरी 2026 की डेट में पब्लिश्ड है, लेकिन ये वेबसाइट पर आज की डेट में अपलोड किया गया है। इसमें जो एडवर्टीज़मेंट है आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, बट इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं, एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशंस की, जो कट ऑफ डेट है आपकी 1 मार्च 2026 की डेट में आपको सो एंड सो क्वालिफिकेशन एंड आपको जो भी प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट है वो होनी चाहिए। तो पहली वैकेंसी इनकी है असिस्टेंट एडिटर की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 5 हैं। इसमें पे लेवल आपका 12 है, अच्छा खासा पे लेवल है इसमें। बट इसमें जो मिनिमम एज आपकी है 30 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? डिग्री इन लॉ ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एनी स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट एज एडवोकेट, और मस्ट बी ए मेंबर ऑफ इंग्लिश बार of the English bar or an attorney of high court in the territory of India। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें। मिनिमम प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स, या फिर आपके पास यू मस्ट हैव हेल्ड जुडिशियल पोस्ट फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स, और मस्ट हैव रिसर्च एक्सपीरियंस फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ लॉ इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लॉ। और इसी तरीके से और करके क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। बिकॉज ये हायर लेवल की पोस्ट है, इसलिए इसमें ज़्यादा मल्टीपल आपको क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन के और हायर एक्सपीरियंस के ऑप्शन दिए हुए हैं। इस पोस्ट के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला आप देख सकते हैं। रिटन टेस्ट रहने वाला है। पार्ट टाइम में जो भी आपको पूछा जाएगा प्रेसिस राइटिंग एंड एडिटोरियल स्किल टेस्ट होगा, और पार्ट बी में आपका लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इंटरव्यू सेकेंड स्टेज है, 25 मार्क्स का इंटरव्यू है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 13 रहने वाले हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर एक्स कैडर सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम के लिए ये पोस्ट है। एक पोस्ट है यह अनरिजर्व कैटेगरी की। इसमें पे लेवल आपका 11 रहने वाला है। इसमें भी आपकी एज लिमिट 30 से 40 है। मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको म्यूजियोलॉजी में फर्स्ट क्लास के साथ, और आपको नॉलेज होनी चाहिए इंडियन एंटिक्विटीज़, म्यूजियम टेक्निक्स, पब्लिकेशंस एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की। कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड है। मिनिमम 5 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क इन अ म्यूजियम स्टैंडिंग और अ कंपेरेबल इंस्टीट्यूशन। इसमें भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिया गया है। सिमिलर काइंड ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है इसमें भी। नाउ कम टू द 2 पोस्ट ऑफ सीनियर कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडर पोस्ट है इन सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम। पे लेवल 8 है आपका। बेसिक आपका 47,600 रहने वाला है स्टार्टिंग में। अपर एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स है। बट ये म्यूजियोलॉजी की पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको ये आपकी म्यूज़ियम में पोस्ट है सीनियर कोर्ट असिस्टेंट की, तो यहाँ पर आपको पास जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो म्यूजियोलॉजी में होनी चाहिए विद हाई सेकंड क्लास, यानी कि मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होनी चाहिए। ठीक है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है इन द फील्ड ऑफ म्यूजियोलॉजी, प्रेफरेबली इन ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन एंड कंडक्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन एनी म्यूजियम इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्यूरेटर। इसकी भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपके सामने दी गई है। और इसके बाद जो सबसे मेजर पोस्ट है इसमें, और ख़ासकर जो फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए देखा जाए एक तरीके से, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। पे लेवल 8 है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 14 हैं। लाइब्रेरी कैडर के अकॉर्डिंग ये अच्छी खासी पोस्ट है, और भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो कि एपेक्स बॉडी है। तो इसमें आपको पे लेवल 8, बेसिक आपका 47,600 रहने वाला है। अपर एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है, और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, डोएक और इक्विवेलेंट, और लाइब्रेरी ऑटोमेशन कोर्स कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च के साथ होना चाहिए। और साथ में ही आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इन लाइब्रेरी वर्क रिक्वायर्ड है, which includes knowledge and experience of working with the standard library automation software for housekeeping activities, such kind of आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो मैंडेटरी एक्सपीरियंस है क्वालिफिकेशन के अलावा, वो है आपका मिनिमम 2 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन अ लाइब्रेरी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और लॉ लाइब्रेरी। ठीक है। नाउ कम टू द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन।
तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होने वाला है कंप्राइजिंग ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट 70 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 दिए हुए हैं, 30 + 70, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50 हैं फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45 फॉर द रिजर्व कैटेगरी। ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स रहने वाला है। उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा टू जज योर नॉलेज इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो इसके भी आपके मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 50 है, और 45 रिजर्व कैटेगरी के लिए ये आपका 1 आवर ड्यूरेशन का रहने वाला। और इसके बाद आपका जो थर्ड स्टेज होगा वो है आपका इंटरव्यू, जो कि 25 मार्क्स मैक्सिमम रहने वाला है, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30 चाहिए, और 12 मार्क्स हैं आपके फॉर रिजर्व कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 12 हैं। अब रिलैक्सेशन इन एज की बात करेंगे तो जो भी आपको गवर्नमेंट में रिलैक्सेशन मिलते हैं फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, फिजिकली चैलेंज, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल हैं, डीओपीटी के रूल हैं, वो एकदम फॉलो होते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 मेन बातें हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री के एम्प्लॉय हो तो आपके लिए अपर एज लिमिट की कोई लिमिट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरीज में वर्किंग हो या किसी भी गवर्नमेंट में, तो आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का जो बेनिफिट होता है एज रिलैक्सेशन में, वो नहीं मिलेगा। वो केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया इसमें बताया गया है कि कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। और इसमें आपका जो स्टार्ट होने वाला है, ये आपका 23 तारीख से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, और इसका क्लोजिंग डेट होने वाली है आपकी 8 मार्च। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, बहुत ही कम टाइम पीरियड का विंडो है, अराउंड 14 डेज़ का है शायद। तो इसके अंदर ही अंदर आपको अप्लाई करना है। और ये एडवर्टीजमेंट पहले भी शायद पब्लिश किया गया था 25 जुलाई 2025 को। तो जिन्होंने पहले ही इसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू अप्लाई किया है, उनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको बेसिकली 1500 रुपीज़ प्लस जो भी प्रोसेसिंग फ़ी होती है, बैंक चार्जेस होते हैं, वो पे करने होंगे। और अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन या डिफरेंटली एबल्ड, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी से हो, तो आपको 750 प्लस बैंक चार्जेस पे करने होंगे। और आपके टेस्ट सिटी आपके दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई रहने वाला है, और इंटरव्यू आपके केवल दिल्ली में होंगे। तो ये इसमें बताया गया है, आप अपनी सिटी प्रेफरेंस दे सकते हो। और अगर कोई नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम होने की वजह से हो सकता है कि आपको कोई सिटी जो आपने ऑप्ट की हो उनमें से कोई भी एक सिटी मिल सकती है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। और इसमें और क्या है बताने लायक, मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज़ और इसमें लिखा है कि जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट हैं उनके लिए सेम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जो SSC और UPSC के रिटन टेस्ट के टाइम कंडक्ट होते समय मिलती हैं, वही आपको फैसिलिटी यहाँ दी जाएंगी। कोई TA आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अदर सिटी से आप किसी और सिटी में पेपर देने आ रहे हो तो उसके लिए कोई वो नहीं है। एडमिट कार्ड्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, और कोई सेपरेट एडमिट कार्ड बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। डेट और सिटी ऑफ टेस्ट वगैरह के लिए आप इनकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए। और इसके अलावा जो भी है ये आपको ईमेल और SMS के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे इन चीज़ों के बारे में। और साथ ही साथ ये कैंडिडेट अगर आप वर्किंग हो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, बैंक्स में या फिर यूनियन टेरेटरीज में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इसके लिए आप तैयार रहें। यही अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।